नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यूज़ कटिंग की जो सुबह से ही मेरे पास आई जा रही है। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर इस न्यूज़ कटिंग का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा हमें समझाइए, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अब देखो, ये जो सबसे पहली बात, ये जो न्यूज़ कटिंग है वहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। हालांकि ओ यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही करने की सोच रही है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है। तो अभी ओ यूनिवर्सिटियों का कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कहा है तो उसका तो कंफर्म होगा। इसके अलावा उससे जुड़ी हुई जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी है, ब्रज है, शेखावटी है, जो भी राजस्थान में आती है, तो उनमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो आइए इस कटिंग की बात करते हैं हम। अब देखो, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, हेडिंग भी हमारे पास क्या है, 60% अंक का हमें पेपर करना होगा। यानी कि हमारे पास पेपर जितने भी नंबर का आता है ना, उसका 60% आप निकाल लीजिए, वो हमको एग्ज़ाम करके आना है। यानी कि जैसे हमारे पास 100 नंबर का पेपर आता है, तो हमें कितना करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 60 नंबर। हमें कितना करना पड़ेगा, 60 नंबर का पेपर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पूरा 100% नहीं करना है। अब आप में से कुछ कहेंगे कि सर ये जो 60% है वो तो हम कर आएंगे, लेकिन फिर हमारे नंबर कैसे आएंगे। तो देखो, जो ये 60% है उन्हीं नंबरों को 100% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब वो कैसे करेंगे वो यूनिवर्सिटी जानती है, लेकिन आपको सिर्फ 60% करना है। पहली बात क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, बीए का है, बीएससी का है, बीकॉम का है, उनके 5 यूनिट आती है, उनके 5 यूनिट आती है। 5 यूनिट में उनके पास 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 यूनिट में 10 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे नंबर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन में कितने करने हैं, तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन किस यूनिट में से करो, किस में से नहीं। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, तो आपको पूरे 10 क्वेश्चंस में से केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं, पूरे 3 क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा कोई और नहीं करने हैं। अब आप चाहो तो वो एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऐसा पेपर कटिंग कह रही है, ठीक है। साफ लिखा हुआ है कि कोई से भी 3, अब कह रहा है 10 में से 3, क्योंकि पहले एक न्यूज आई थी वहां लिखा हुआ था 5 में से 3। इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 5 में से 3 का मतलब ये है कि आप 3 यूनिट करो, लेकिन अब यहां लिखा हुआ है कि 10 में से 3, यानी कि एक यूनिट में से आप 2 भी कर सकते हो अगर आपके तैयार है तो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है उन पेपर्स की जहां पे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के। अब वहाँ पे पूछा गया इनसे कि अगर हमारे पास जो पहला प्रश्न आता था जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे या 10 क्वेश्चंस आते थे, उनका क्या करना है। तो देखो, जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बॉटनी में आता है, जूलॉजी में आता है, फिजिक्स में आता है, मैथ में आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं छोटे, तो उन क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन माना जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपको उनमें से 3 कर दो छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अर्थात अगर एक क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस हैं, 7 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, तो वो आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना है, वो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन माना जाएगा। क्लियर है, तो वो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन माना जाएगा, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और है, लास्ट बात, कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 भाग है, जैसे आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्न पर टिप्पणी लिखी है, शॉर्ट नोट आ जाता है, और उसके अंदर आपके पास 3 टॉपिक आ जाते हैं, 4 टॉपिक आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से भी सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है, वो आपको पूरा का पूरा करना है। इस कटिंग में साफ लिखा हुआ है कि वो आपको पूरा का पूरा करना है, आधा नहीं छोड़ना है। आधा करोगे तो वो आधा माना जाएगा, पूरा करोगे तो वो पूरा माना जाएगा, ठीक है। तो वो आधा नहीं करना है, वो एक ही क्वेश्चन माना जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी,
जो आपकी प्रॉब्लम थी, पहली प्रॉब्लम क्या थी कि जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या करें। तो छोटे क्वेश्चंस के लिए बच्चों आपको करना क्या है कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो करना है। अगर एक क्वेश्चन के अंदर 10 छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसको पूरा का पूरा एक प्रश्न माना जाएगा, और जो बड़े क्वेश्चन है उनको तो एक माना ही जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका एनालिसिस हो गया, विज्ञप्ति का। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आगे की जो भी न्यूज़ आएगी, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आए, मत्स्य यूनिवर्सिटी से आए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से आए, तो उसका भी मैं एनालिसिस करता रहूँगा। तो आगे आने वाली न्यूज़ के लिए और अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।